हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल विज्ञानपुर में। यदि आप इस चैनल में नए हैं और अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूल। पहला क्वेश्चन निकालेंगे, अभ्यास क्वेश्चन नंबर 10। सभी किताब निकालेंगे। अभ्यास प्रश्न क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, पहला प्रश्न है कि 5 सेंटीमीटर लंबा कोई वस्तु, 5 सेंटीमीटर लंबा कोई वस्तु, अर्थात कि 5 सेंटीमीटर क्या दिया हुआ है? वस्तु की ऊंचाई। और वस्तु की ऊंचाई को हम कैसा लेते हैं, प्लस या माइनस? प्लस लेते हैं, क्योंकि वस्तु को हमेशा कैसे रखते हैं? मुख्य अक्ष के ऊपर रखते हैं। ठीक है, इस वस्तु को 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अभिसारी लेंस, ध्यान देंगे फोकस दूरी कितना है? 10 सेंटीमीटर। कैसा लेंस बोला गया? अभिसारी लेंस। ठीक है, अर्थात कन्वर्जिंग लेंस। और कन्वर्जिंग लेंस का दूसरा नाम उत्तल लेंस है। और उत्तल लेंस का जो फोकस दूरी होता है वह कैसा होता है? प्लस या माइनस? प्लस होता है, धनात्मक होता है। ठीक है, इस लेंस से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। वस्तु को कितना दूर पर रखा गया है? 25 सेंटीमीटर को। आपको बताया जा चुका है कि वस्तु को हमेशा लेंस के बाईं ओर रखते हैं, और बाईं ओर की सभी दूरियां क्या होती है? ऋणात्मक होती है, नेगेटिव में होती है। ठीक है, इस प्रकार से हमें यहाँ पर बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति और आकार ज्ञात करना है। ठीक है, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति और आकार ज्ञात करना है। ठीक है, ध्यान देंगे यहाँ पर हमें क्या निकालना है? भी का मान निकालना है और एच डैश का वैल्यू निकालना है कितना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप प्रश्न को सावधानी से पढ़ेंगे। जो भी डाटा दिया हुआ है उसको उसके चिन्ह के साथ, उसके साइन के साथ धनात्मक ऋणात्मक लेते हुए इसको सबसे पहले लिखना है। ठीक है, और इतना करने के बाद आगे हम क्या करेंगे? लेंस फॉर्मूला लगाएंगे। क्या लगाएंगे? लेंस फॉर्मूला। ठीक है, क्या है लेंस फॉर्मूला? 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। यहाँ पर थोड़ा सा सावधानी रखना, ये माइनस के जगह प्लस मत दे देना। ठीक है, क्योंकि प्लस किसका सूत्र होता है? दर्पण का होता है, मिरर फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब इन तीनों में से देखो v है, u है और f है। हमें किसका वैल्यू निकालना है? v का वैल्यू निकालना है। तो जिसका भी वैल्यू निकालना रहेगा उसको एक तरफ रखते हैं, बाकी सबको दूसरे तरफ ले जाते हैं। ठीक है, तो 1/v रहने दिए इक्वल टू, पहले से यहाँ पर क्या है? 1/f। इस माइनस 1/u को उधर ले जाके हम क्या हो जाएगा बताओ? 1/u। ठीक है, 1/f, f का वैल्यू कितना है? 10 प्लस 1/u, और u का वैल्यू कितना है? -25। ठीक है, ध्यान रहे प्लस पहले से है और माइनस देने के बीच में यहाँ पर हमें ब्रैकेट देना जरूरी है। ठीक है, अब आगे क्या करेंगे? 1/v इज इक्वल टू, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा? यानी 1/10 माइनस 1/25। 10 और 25 का एलसीएम 50 को 10 से डिवाइड करेंगे, कितना होगा? 5, और 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 माइनस 2, कितना हो गया? 3/50। 1/v इक्वल टू 3/50, इसीलिए v इक्वल टू कितना? 50/3 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, इस v का जो वैल्यू है वह पॉजिटिव आया कि नेगेटिव? पॉजिटिव, धनात्मक आया। ठीक है, और धनात्मक आया इसका मतलब प्रतिबिंब लेंस के किधर बन रहा है? बाईं ओर की दाईं ओर? लेंस के दाईं ओर, दूसरी ओर बन रहा है, इसलिए प्लस में आया। ठीक है, और लेंस में जब प्रतिबिंब दाहिनी तरफ बनता है, लेंस के पीछे बनता है, तो प्रतिबिंब कैसा होता है? वास्तविक या आभासी? वास्तविक प्रतिबिंब होता है, क्योंकि लेंस में अपवर्तन के बाद किरणें वास्तव में मिलती है किधर? लेंस के दूसरी ओर मिलती है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होगा? वास्तविक होगा। ठीक, अब आगे हमें दूसरा चीज निकालना है, किसका वैल्यू? एच डैश का। ठीक है, अब एच डैश का वैल्यू निकालने के लिए आपको एक फॉर्मूला डायरेक्ट बताया गया है। ठीक है, क्या होता है? एच डैश बाय एच इज इक्वल टू v/u। माइनस यहाँ पर नहीं देना, माइनस से फिर किसका आवर्धन हो जाता है? दर्पण का हो जाता है। यहाँ पर लेंस है और लेंस का आवर्धन क्या होता है? v/u होता है।
इसलिए एच डैश इज इक्वल टू वी बाय यू इंटू एच। ठीक है, अब देखो एच डैश इज इक्वल टू क्या होगा, वी का वैल्यू कितना 50/3 इंटू यू का वैल्यू यहीं पर लिखते हैं कितना है -25। ठीक है, -25 इंटू कितना h, और h का वैल्यू कितना है देखो 5 है, प्लस में है। ठीक है, अब ये 25 से ये काट देते हैं, कितना होगा 2, कितना हो गया -10/3 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो ये h डैश का वैल्यू आया -10/3, अर्थात जब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 3.333, ये इतना सेंटीमीटर आया। ठीक है, और v का वैल्यू कितना आया 50/3, अर्थात जब इसको डिवाइड करेंगे तो 16.66 ये आते जाएगा इतना सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दो, इस h डैश का वैल्यू कितना आ गया -3.333, माइनस में आया। इससे क्या पता चलता है कि प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, उल्टा बन रहा है। ठीक है, दूसरा चीज देखो, वस्तु का ऊंचाई कितना था 5 सेंटीमीटर, यहाँ पर वस्तु प्रतिबिंब का ऊंचाई कितना 3.33 सेंटीमीटर, माइनस नहीं बोलना है, प्रतिबिंब का ऊंचाई 3.3 सेंटीमीटर है। माइनस हमें क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि प्रतिबिंब उल्टा है या सीधा। ठीक है, तो जब आपको पूछा जाएगा प्रतिबिंब का ऊंचाई कितना है तो -3.3 नहीं बोलना है, प्रतिबिंब का ऊंचाई केवल 3.33 सेंटीमीटर। ठीक है, माइनस हमें केवल यह बता रहा है कि प्रतिबिंब उल्टा है या सीधा है। ठीक है, इस प्रकार से जब वस्तु उत्तल लेंस से 25 सेंटीमीटर दूर पर रहेगा तब उसका वास्तविक उल्टा और आकार में कितना बड़ा 3.33 सेंटीमीटर प्रतिबिंब किधर कहाँ कितना दूर पर बनेगा, लेंस से 16.67 सेंटीमीटर की दूरी पर। अर्थात जैसे यहाँ पर इसका हम किरण आरेख भी बना सकते हैं, ये क्या है F1 और ये है F2। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2F1। इस लेंस का फोकस दूरी आपको कितना दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, अर्थात यहाँ से यहाँ तक कितना होगा 10, ये कितना होगा 20, अर्थात वस्तु कहाँ रखा गया है बता सकते हैं, यहाँ तक है 20, वस्तु दूरी है 25 सेंटीमीटर 25, इसका मतलब 2F1 से भी पीछे रखा गया है। ठीक है, और जब 2F1 के पीछे रखा गया पहला किरण मुख्य अक्ष के समांतर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर 2F2 है और दूसरा किरण कौन सा लेते हैं, ठीक है, कहाँ मिला दोनों देखो F2 और 2F2 के बीच में। ठीक है, तो क्या प्रतिबिंब F2 और 2F2 के बीच में बन रहा है कि नहीं, देखो यहाँ से यहाँ तक कितना दूर 10 और यहाँ से यहाँ तक 20, प्रतिबिंब का दूरी है 16.67 और ये 16.67 इन्हीं दोनों के बीच में होगा। ठीक है, इस प्रकार से इस प्रश्न का हल कितना हुआ, एच डैश का वैल्यू 3.33 सेंटीमीटर और वी का वैल्यू कितना हुआ 16.66 सेंटीमीटर। ठीक है।